हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम लोग कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचते हैं। ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा हो 4-5 साल का, टॉफी का डिब्बा लेके बैठ जाओ, ले बेटा अपने हाथ से टॉफी ले ले। वो हाथ डालेगा, छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे से हाथ, कितनी चॉकलेट बनेगी? 8-10, 4-5 या 8-10, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 40 साल का आदमी हो, भारी बड़ा हाथ हो, और फिर कहो लो भाई साहब चॉकलेट ले लो, एक बार में ही आधा डब्बा खाली कर देगा। हाँ जी या ना जी? बोला हाँ जी या ना जी? तो छोटा सा बच्चा 4-5 चॉकलेट उठा पाता, बड़ा युवान व्यक्ति 40-50 चॉकलेट उठा पाता। वही हम तुमसे कहना चाह रहे, हम अगर भगवान से मांगेंगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर भगवान अगर देगा तो वो अपनी क्षमता से देगा। और हम लोगों की औकात ही लिमिट है। जिन पे गाड़ी नहीं है वो गाड़ी मांगेंगे, जिन पे मकान नहीं है वो मकान मांगेंगे, जिनकी काया निरोगी नहीं है वो निरोगी काया मांगेंगे, जिन पे धन नहीं है वो धन मांगेंगे। लेकिन भैया अगर हम अपनी औकात से मांगेंगे तो लिमिटेड मांगेंगे, पर परमात्मा जब देगा तो वो अनलिमिटेड देगा। अब तुम्हें निर्णय करना है कि थोड़े में प्रसन्न होना है या प्रभु की देन में प्रसन्न होना है। श्री राम जय राम ऐसे समझो। एक राजा जा रहा था गली से, रास्ते में राजा की बेचारे की पांव की पन्ही जूती टूट गई। अब जूती टूट गई तो मंत्री को कहा कि कोई देखो जरा ये जूती सुधारने वाला हो तो जरा बुलाओ। वहीं पास में जूती बनाने वाला चर्मकार बैठा था, उन्होंने आए, राजा साहब को प्रणाम किया, जूती ली, उसको सिल करके ठीक कर करके दे दिया। राजा बोले हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर बना दी तुमने जूती, मांगो क्या चाहते हो। इसने सोचा क्या मांगे, सस्ता जमाना, सोचा राजा हैं, बाकी लोगों से तो अठन्नी मांगते हैं, इससे 1 रुपया मांग लेते हैं। पर सोचा कहीं 1 मांगे नाराज ना हो जाए राजा, कि बड़े मूर्ख हो, लोगों को लूटते हो, थोड़ा सा धागा क्या डाल दिया, 1 रुपया मांग रहे हो, हमारी प्रजा के साथ भी ऐसे ही करते होगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए, तो चुप हो गया, हाथ जोड़ के बोला राजा साहब आप जो दे दो सो हमें स्वीकार है। राजा बोले नहीं तुम मांगो। बोले नहीं। मन में सोचा कौन मांगे, कहीं जेल ना पहुंच जाए, जो आप दे दो सो हम ले लेंगे। राजा बोला भैया, अब राजा ने मन में सोचा अगर इसको कुछ रुपया देंगे तो क्या कहेगा कि बताओ राजा हो के रुपयों में टहका रहा है। राजा बोले चलो इधर आओ, ये तामपत्र पर हम लिख कर दे रहे, आज से 5 गांव तुम्हारे हैं। अब ये बड़ा रोया और बड़ा हंसा, बोले भगवान की बड़ी कृपा, हम तो 1 रुपया की सोच रहे थे और हम 1 मांग लेते तो यही समझते बहुत मिल गया, पर जिंदगी भर ये हो जाता कि 1 मिला था, 1 रुपया मांग लिया था, पर हमने अपने ऊपर ना छोड़कर राजा पर छोड़ दिया। अब 5 गांव मिल गए, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ करके खाएगी। ऐसे ही भगवान के दर पर है, अगर हम अपनी औकात से मांगेंगे तो कुछ दिनों तक चलेगा, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो वो जिंदगी नहीं जन्म जन्म भर की जिम्मेवारी ले लेंगे। इसीलिए किसके भरोसे रहो, बोलो बोलो जोर से बोलो, बालाजी के भरोसे हो जाओ। किसके भरोसे हो जाओ? सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दुख आए तो घबराओ मत, और सुख आए तो इठलाओ मत, दोनों में मुस्कुराओ। दुख आए तो समझना पाप कम हो रहे हैं, और सुख आए तो समझना पुण्य कम हो रहे हैं। तो दुख में दुखी नहीं रहोगे, सुख में ज्यादा फूले नहीं समाओगे। सदा वसंती एक सी, सदा वसंत रहेगी, सदा प्रेम रहेगा। जो बड़े लोग होते हैं
वो कभी बदलते नहीं हैं। बड़े लोगों की एक आदत है, वो ठहराव में रहते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े से में ही एक्साइटेड, नहीं नहीं नहीं, जो बड़े लोग होते हैं वो ठहराव के साथ रहते। जिंदगी को आपको आनंद लेना है तो ठहराव के साथ लो। अंतिम बात हम आपको फिर निवेदन करें, हमने सबने हनुमान जी बालाजी के चरण पकड़े। भैया इन बागेश्वर बालाजी ने सबकी बिगड़ी बनाई है, तुम्हारी भी ये बिगड़ी बनाएंगे। सब पर कृपा की, तुम पर भी कृपा करेंगे। इनके चरण पकड़ो, इनका भजन करो। जरूरी नहीं है तुम महीना भर में एक बार आओ, जब टाइम मिले पेशी का नियम पूरा करो। और हाँ, पेशी में एक बात ध्यान रखो, गिनती मत करो। बहुत से लोग गिनती करते, और हमारे प्रभु न गिन कर देते हैं, न ये गिन कर देते हैं, न तौल कर देते हैं। ये जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। ये गिनती से नहीं देते हैं, ये तो अनलिमिटेड देते हैं। गिनती तो साहूकारों के यहाँ चलती है। हमें तो कुछ लोग मिल जाए, बोले महाराज हम तो 5 माला करते हैं। तुम 5 माला करते, भगवान भी 5 ही रुपया देंगे। तो दांत लगा रहे हैं महाराज, हमने तो मांगा था। ठटरी के बारे। तो गिनती मत करो, विनती करो। क्या करो? विनती। फिर से पूछो, क्या करो? विनती करो।